नमस्कार दोस्तों, पर्दे की बातें इस YouTube चैनल पर मैं प्रमोद आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं ले चलता हूँ उस दौर में जब फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी। वो दौर जब पर्दे पर जादू भी करते थे। दिलीप कुमार, देव आनंद और मधुबाला जैसी हस्तियाँ, और संगीत की दुनिया में O.P. नैयर, S.D. बर्मन, मदन मोहन और रविशंकर जैसे नाम गूंजते थे। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसी सुनहरे युग की, जहां आर पार की दोनों से लेकर पत्थर पांचाली के सन्नाटे तक भारतीय सिनेमा ने एक नया रास्ता खोजा। तो चलिए वक्त के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं साल 1955 की ओर। दोस्तों, जरा सोचिए, साल 1955 और बॉलीवुड का आसमान नई धुनों, नए चेहरों और नए ख्वाबों से जगमगा रहा है। आर पार फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद संगीतकार O.P. नैयर के दरवाजे पर निर्माता लाइन लगाकर खड़े थे। हर कोई चाहता था वही जादू, वही रिदम और वही हिट्स। लेकिन कहते हैं ना, हर दाव जीत में नहीं बदलता। नौशाद के चाहने वाले निर्माता M. सादिक पहुंचे नैयर साहब के पास। फिल्म बनी मुसाफिर खाना। 8 अच्छे गाने थे, पर फिल्म बस अवसर। खुद O.P. नैयर ने कहा था, पिक्चर तो मिली पर फरदूस, यानी किस्मत हर बार साथ नहीं देती। उधर मद्रास की जेमिनी स्टूडियो लेकर आई फिल्म इंसानियत। निर्माता S.S. वासन, 2 सुपरस्टार दिलीप कुमार और देव आनंद। संगीत था C. रामचंद्र का। गाने 17, सितारे 2। बजट भारी था, पर कहानी में वो जान नहीं थी। लोगों को ज़्यादा याद रह गया चिप्पी नाम का वो बंदर। और हाँ, वही वो फिल्म थी जिसके बाद दिलीप कुमार और देव आनंद कभी साथ नजर नहीं आए। इसी शोरगुल में संगीतकार सुधीर फड़के आए अपनी फिल्म रत्नघर लेकर। गाने थे बहुत खूबसूरत, एकदम रत्न जैसे। ऐसे है सुख सपन हमारे, बन बन कर मिट जाते जैसे बालू के घर नदी किनारे। कवि नरेंद्र शर्मा के बोल थे, पर किस्मत यहाँ भी रूठी। मुंबई के समुंदर किनारे जैसे रेत के किले बह जाते हैं, वैसे ही वे सपने भी बह गए। एक सपना लेकर आए थे तलत महमूद। सोचा था सैगर की तरह गायक नायक बनेंगे, पर रफ्तार जैसी फिल्मों में दर्शकों ने साफ नकारा दिया। और शायद कहीं कोने में यही सपना मदन मोहन भी संजोग बैठे थे। फिल्मिस्तान की मुनीम जी आई। एक्टर थे देवानंद, नलिनी जयवंत। संगीत S.D. बर्मन, गीत शैलेंद्र और साहिर लुधियानवी। नलिनी जयवंत वो मराठी वाला, उस दौर की कॉलेज गर्ल्स की पहली पसंद। और देवानंद वो तो सदाबहार रोमांस के राजा थे। आज भी जीवन के सफर में राय सुनो, वो वक्त जैसे थम जाता है। यह आँख खुलते ही तुम चुप गए हो कहा लता की आवाज सालों की धूल छाड़कर दिल में उतर जाती है। इसी दौर में पर्दे पर चल रहे थे शाह बहराम, सन ऑफ अली बाबा, उट पटांग, कार्निवल खुए, बगदाद का चोर और भेदी लुटेरा जैसी फिल्में। मनोरंजन चल रहा था, सपने बिक रहे थे, और निर्माता निर्देशक असफलताओं के बावजूद खड़े थे। और तभी पूर्वी भारत से, बंगाल की धरती से एक युवा फिल्मकार आया, सत्यजीत रे। सिर्फ 34 साल की उम्र में वो लेकर आए पत्थर पांचाली। 26 अगस्त 1955 भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक दिन। यह वो फिल्म थी जिसने भारत को विश्व सिनेमा के नक्शे पर चमका दिया। पत्थर पांचाली यानी रास्ते का गीत, साधारण लेकिन गहराई से भरा। पहली बार किसी भारतीय फिल्म ने इंसानी जीवन की सादगी, उसका दर्द, उसकी उम्मीद इतनी सहजता से दिखाया। सत्यजीत रे का परिवार था विद्वानों का। दादा उपेंद्र किशोर राय चौधरी, पिता सुकुमार रॉय, पेंटिंग आर्ट साहित्य के ज्ञाता। शांति निकेतन में नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी की कला का असर रे पर साफ दिखा। चित्रण से लेकर फिल्म निर्माण तक उनका सफर अद्भुत था। 1952 में उन्होंने पत्थर पांचाली बनाने शुरू किए, और 3 साल बाद 1955 में जब फिल्म रिलीज हुई तो भारत में भले ठंडी प्रतिक्रिया मिली, पर दुनिया ने तालियां बजाई। ब्रिटिश समीक्षक डिलिस पॉवेल ने लिखा, पत्थर पांचाली दर्शकों को कोई झटका नहीं देती,
वो तो हमें धीरे धीरे अपने में समा लेती है, जैसे हम उसी बंगाली परिवार के सदस्य हो जिनके सुख दुख में जी रहे हो। उन्होंने कहा, मुझे आज भी याद है वो सिट्टी बजाती ट्रेन और वो दो बच्चे जो उसे देखकर सपनों में खो गए। पंडित रविशंकर का संगीत, बंसी चंद्रगुप्त की कला और सत्यजीत रे की दृष्टि, इन सब ने मिलाकर एक इतिहास रचा। इधर मुंबई में फिल्म हाउस नंबर 44 के लिए साहिर लुधियानवी लिख रहे थे, फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। लता की आवाज में वो गीत जैसे कह रहा था, सपनों की दुनिया बस अभी बाकी है। दोस्तों, यही था वो दौर जहां एक तरफ थी चमकदार फिल्मी दुनिया और दूसरी तरफ सच्ची कला की खोज। संगीत, कविता, सिनेमा सब मिलकर बना रहे थे वो सुनहरा युग, जिसे आज भी हम याद करते हैं एक भली मोटी धुन बनकर। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे पर्दे की बातें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी और एक नई यादों के साथ।